फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपना इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि LIC ने एक नया वो है अभी। उसमें क्या है कि जिन लोगों के जो भी कागज़ हम लोग नई पॉलिसी करते थे उसमें देते थे, जैसे कि हम लोग आधार कार्ड था, पैन कार्ड था और आपकी एक फ़ोटो हो गई और एक मार्कशीट हो गई। ये 4 डॉक्यूमेंट आपकी कंपलसरी थे। बिना इनके आपको अगर नई पॉलिसी करनी है, आप पॉलिसी होल्डर हैं, आप एजेंट हैं, तो वो आप नई पॉलिसी नहीं कर सकते। इसमें से आप एक चीज़ को हटा सकते थे, मे बी आप मार्कशीट को हटा दें या आप अपने पैन कार्ड को हटा दें, बट आपको चीज़ें देना ज़रूरी था। उसमें एक प्रॉब्लम होती थी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मनी बैक प्लान जिन्होंने किया हुआ है, अब उनकी जब मनी बैक आनी होती थी 5 साल में, तो 5 साल बाद क्या प्रॉब्लम होती थी उनके साथ में कि LIC का क्या सीन है कि LIC क्या करती है, आपका अगर 15 तारीख को आपकी पॉलिसी नहीं हुई है, यानी आपका बीमा, आपकी जो DOC डेट है वो अगर 15 तारीख है, तो आपकी नेफ्ट हम लोग बोलते हैं, जैसे एक नेफ्ट का फॉर्म आता है जो वापसी का फॉर्म होता है, वापसी जो जैसे 5 साल पैसा हमने जमा किया, मनी बैक प्लान लिया, 5 साल पैसा जमा किया, 5 साल बाद जो रिटर्न आता है उसको हम लोग एक नेफ्ट के थ्रू वो फॉर्म सबमिट करते हैं। तो नेफ्ट के थ्रू जो फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसको हम लोग नेफ्ट बोलते हैं। तो जो नेफ्ट फीड करते हैं तो वो हम लोग उस डेट के पहले फीड करते हैं, या LIC की जो एम्प्लॉई है उनको बार बार फ़ोन करना पड़ता है एजेंट के पास या पॉलिसी होल्डर के पास कि भैया अपना नेफ्ट फीड करवा दीजिए, जिससे कि पैसा आपका टाइमली आपके अकाउंट पे आ जाए। ये एक बड़ा इशू होता था। जो एजेंट अच्छे हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा नेफ्ट डेट के पहले 1 महीने पहले, 15 दिन पहले लगा देता हूँ, जिससे कि वो पैसा टाइमली आ जाता है। बहुत सारे एजेंट गड़बड़ क्या करते हैं कि वो जब नेफ्ट की डेट निकल जाती है उसके बाद आपका जो पैसा है वो आता है, क्योंकि वो कागज़ जो होता है, वो नेफ्ट जो होता है, वो उस डेट के बाद वो फीड करते हैं। LIC ने एक और अच्छा काम किया है कि LIC क्या करती है कि जब आपका मनी बैक आना होता है तो एक डाक की इन्फॉर्मेशन आप पॉलिसी होल्डर की बाई डाक आती है वो। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद भी बहुत सारे जो नेफ्ट हैं वो टाइमली फीड नहीं होती, इससे LIC को प्रॉब्लम होती। तो LIC ने क्या किया है कि अब उसने क्या किया है कि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, यानी जब हम नई पॉलिसी लेंगे, तो नई पॉलिसी में ही अकाउंट नंबर मैंडेटरी होगा। बिना अकाउंट नंबर के आपकी पॉलिसी नई नहीं हो पाएगी। उसमें क्या है कि उसमें जैसे जो नेफ्ट की प्रॉब्लम है या लास्ट में जब मैच्योरिटी होती है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कोई मिसमैच हो गया, कुछ और हो गया, तो LIC को प्रॉब्लम होती है। LIC ने इस वजह से चेंज किया हुआ है। तो अब आप एजेंट हैं, आप पॉलिसी होल्डर हैं, आप याद रखिए, पहले क्या होता था कि जैसे मैं एजेंट हूँ तो कई लोगों का एक क्वेश्चन होता था कि भैया आप नई पॉलिसी कर रहे हैं, आप अकाउंट नंबर तो मांग ही नहीं रहे हैं, आपने पासबुक तो मांगी ही नहीं, आपने चेकबुक चेकबुक तो आपने मांगी ही नहीं। तो वो इस वजह से नहीं मांगते थे क्योंकि LIC लेता ही नहीं था। जब वो नेफ्ट फीड होना होता था या आपका जी मैच्योरिटी होनी होती थी, तब LIC आपसे मांगती थी या एजेंट से मांगती थी, वो तब हम लोग फीड करते थे उसको। अभी आप लोगों को यही करना है कि आप एजेंट हैं, आप पॉलिसी होल्डर हैं, आप पॉलिसी लेने वाले हैं आगे, तो आप याद रखिए कि जो भी नई पॉलिसी आप लेंगे उसमें आपको अकाउंट नंबर देना है। तो आप अपनी पास उसकी फ़ोटोकॉपी ना देके आप कैंसिल चेकबुक दे दें। कैंसिल चेकबुक क्या होता है कि जो वहाँ जो फीडिंग करते हैं ना वो गलत नहीं होता। आप अपनी पासबुक की फ़ोटोकॉपी देते हैं तो उसमें से कई बार क्या होता है कि प्रिंट सही नहीं आता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कैंसिल चेक दें, कहीं पे भी आप लगाएं कैंसिल चेक लगाएं। तो यही एक LIC की अपडेट है तो जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो के लिए। और कोई और भी आपको प्रॉब्लम है LIC को लेके, बहुत सारी चीज़ें मुझे समय मिल नहीं पाता है, मैंने बहुत सारी टॉपिक्स पड़े हुए हैं, भी पेंडिंग है जो वीडियो जिस पे आपको देना है और वो ज़रूरी हैं। तो अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस टाइमली चैनल पे अपलोड होती है जो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाएगी। थैंक यू।